नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम गीता है नमस्कार और मैं मैम। रही हूँ। दोस्तों, आप सभी इस ज़ूम मीटिंग द्वारा उपस्थित हो, इससे ये बात तय हो जाती है कि आप लोग जीवन में कुछ बड़ा और कुछ आगे बढ़ना चाहते हो। सफल होने के लिए कुछ सीखना पड़ता है। दोस्तों, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, जिन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया है, उनके धन्यवाद के पात्र हैं। मतलब हमारे तीर्थराज सर जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपके इस मीटिंग द्वारा ही हमें सब कुछ जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, क्योंकि आज हमें जो जानकारी मिलने वाली है, मतलब वो बहुत ही पर्सनैलिटी और बहुत ही डायनामिक मैम है, उनके द्वारा हमें कुछ जानकारी मिलने जा रही है। दोस्तों, आप लोग पेन और डायरी हमेशा साथ रखें, कुछ ऐसी जानकारी होती है जिसे हमें नोट कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग को मतलब हम लोगों को जो जानकारी मिलने वाली है, उससे हमारी लाइफ में कुछ परिवर्तन आ सकता है और बहुत कुछ आ भी रहा है। तो दोस्तों, आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए उस डायनामिक पर्सनैलिटी मैम को मैं स्टेज में बुलाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जहाँ प्रॉपर नेटवर्क हो वहाँ बैठ जाइए, कोई शोर-शराबा ना हो, उस जगह पे बैठना और डायरी और पेन हमेशा साथ लेके बैठना। तो दोस्तों, उनको स्टेज में बुलाने से पहले एक और सहायता आप लोग से चाहती हूँ कि जब मैं उनको स्टेज में बुलाऊँ तो आपके जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर लेना। तो वेलकम मिसेस शारदा मैम ऑन ज़ूम चैनल। हाँ, अब ठीक है। वेलकम धन मैम। धन्यवाद, धन्यवाद। गीता मैम, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतनी ज़ोरदार तरीके से मुझे मंच पे बुलाया उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों, नमस्कार। मे मेरा नाम शारदा है और मैं देहरादून से करती हूँ। तो आज का जो है टॉपिक सर ने मुझे 3 सवाल दिए हैं। सबसे पहले सवाल ये है जी सर यही है ना? या डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस क्या है? जी, जी। तुम जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस क्या है बोल के बहुत सारे लोगों के अलग-अलग मत होते हैं इसके प्रति क्योंकि वो जिसको पता है वो तो बता सकता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस क्या है और जिसको पता नहीं है वो नहीं बता पाएगा कि इसके बारे में डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस क्या है। इन तीनों सवालों को मैं एक साथ ही बताना चाहूँगी कि इसमें लोगों के अलग-अलग मत है बोल के। दूसरा सवाल है तो एक ही मैं बताना चाहूँगी इसमें ये है कि बहुत सारी कंपनियाँ पहले आई थी जो कि इसमें पैसा लेके जमा करने का होता था। हर महीने जमा करने का होता था और एक साथ मानो महीने में ₹500 जमा करना है तो उस हिसाब से 12 पंचे 60 हमारा ₹6000 महीने में साल में जमा होता है और वो बोलती थी कि ₹10,000 मैं दूँगी। तो बहुत सारे लोग इसमें लालच में आ जाते थे। हम सभी लोग क्या है एक धारणा होती है कि लालच में आ जाते हैं। ये चाहते हैं कि बस काम करना ना पड़े, पैसा जमा करें और ज़्यादा पैसा मिल जाए। लोगों की यही धारणा रहती है तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे पैसा दिया। उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया कि वो पैसा कहाँ से दे रही है इतना सारा, बस उनका था बस पैसा देना है और हमें इतना वापस मिल रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे जमा किया पैसा और उनको रिटर्न में कुछ नहीं मिला। 1-2 साल कंपनी ऐसे करके टिकी वहाँ पे और बहुत सारे करोड़ों रुपए, हज़ारों लोगों के करोड़ों रुपए जमा करके और भाग गई फिर। तो लोगों का क्या हो गया मत कि भैया कंपनी तो टिकती नहीं, भाग जाती है। क्योंकि उन जिस-जिस लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया, उनके साथ यही हुआ ना। तो वही हमारे साथ भी वही बोलेंगे कि भाग जाती है कंपनी, होता नहीं। और बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अच्छी डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में आए और उन्होंने फिर क्या किया, 1-2 महीने काम किया। केवल 1-2 महीने ही काम किया, 2-4 लोगों को जानकारी दी और 2-4 लोगों में से हो सकता है कोई 1-2 आए होंगे फेस वैल्यू में, हो सकता है नहीं आए भी होंगे, हाँ? और उन्होंने उसके बाद काम करना छोड़ दिया। तो उन्होंने फिर क्या बोलने लगे हमारे सामने कि ऐसी कंपनी चलती नहीं, होता नहीं, मैंने भी करके देखा था, मैंने भी किया था, हुआ नहीं, बस एक जॉइन हुआ, उसने भी काम नहीं किया, हुआ नहीं। और इस तरीके से हमारे सामने लोग आए और इन बोला और कई सारे लोगों ने क्या किया, अपने दिमाग से काम करना शुरू किया। जैसे हमारे जिसमें बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में सिस्टम है हमारा इसमें। तो बहुत सारी कंपनियों में क्या सिस्टम होता ही नहीं।
बस यही बोलना है कि एक बार सामान लेना है, 2 लोगों की जॉइनिंग करवानी है और करोड़ों रुपए कमाने हैं। तो लोग क्या हँसेंगे ही। ऐसे बोल-बोल के 8-10 लोगों को बोला या 10, 12, 15, 20 लोगों को भी बोला, तो लोग कोई भी जॉइन होने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं हुए, कि ऐसा होता ही नहीं। तो उनके सामने कोई जॉइनिंग हुआ ही नहीं। तो फिर बाद में लोगों ने क्या बोलना शुरू किया कि मैंने भी किया था, हुआ नहीं। तो लोगों की अलग-अलग मत होने का यही कारण है कि लोगों ने जिस तरीके से इस बिज़नेस में जॉइन तो हुए, 8-10 हज़ार रुपए दे के, तो इसमें काम किया 2-4 दिन, 2-4 महीने, काम उनके साथ जो हुआ नहीं, तो वही हमारे सामने आज बोलते हैं कि हमने भी काम किया था, होता नहीं है, ऐसी कंपनी चलती नहीं है, भाग जाती हैं। बहुत सारी कंपनी मनी सर्विस वाली होती है, वो भी कोई सिस्टम ही नहीं होता है, अपलाइन साथ नहीं देते हैं। कि कोई भी तो फिर कहाँ से हो पाएगी इसमें काम ना? तो जिस अलग-अलग मत होने का मतलब यही होता है कि लोगों के सामने जैसे-जैसे सामने परिस्थितियाँ आई, डायरेक्ट सेलिंग आज हम जाते हैं तो हर कोई बोलता ही है, आज मैं उस बिज़नेस में जॉइन था, मैं भी कंपनी में जॉइन हूँ, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से। हम बोलते हैं कितने की टीम हुई? बोलते हैं टीम बनी ही नहीं, होती ही नहीं, हमने भी किया था। कहाँ होता है? बेकार का काम है, होता नहीं है तो बेवकूफ़ बनाने का काम है। हम नहीं करेंगे। वो सारे लोग क्यों बोलते हैं दोस्तों? इसीलिए बोलते हैं कि उन्होंने भी जॉइनिंग की थी, लेकिन उनको प्रॉपर सिस्टम नहीं मिला, तो उनके साथ काम नहीं बना, जॉइनिंग नहीं बनी, चेक नहीं आए, तभी जाके वो बोलते हैं, है ना? और डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा हमारा है, सेफ शॉप क्योंकि उसमें दमदार सिस्टम है, अपलाइन का पूरा साथ, टीम का पूरा सहयोग हमारे साथ रहता है, तभी जाके इस सिस्टम की कारण हम यहाँ पे पहुँच पाए हैं और ये चल पा रहा है। क्या कारण है? सिस्टम और बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग में बिज़नेस में सिस्टम नहीं होता है। अब बा दूसरों के बारे में मैं बताना नहीं चाहूँगी, पर आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत सारी कंपनियाँ हैं अच्छी, लेकिन उसमें सिस्टम नहीं है इतना दमदार, ताकि ये चल पाए। सिस्टम ही होता है जो इसको आगे तक पहुँचा पाता है। हमारा सिस्टम क्या कहता है? सुबह की 7 बजे की मीटिंग में आप उठो, जागो, आगे बढ़ो। आधा 1 घंटा क्या हम अपने बिस्तर में बैठ के आराम से मुँह हाथ धो के, रेडी होके बिल्कुल दे नहीं सकते? कि अगर हम नहीं देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर हमारा हक नहीं बनेगा कि नहीं चलती। वो हमारी कमज़ोरी रहेगी, हमारी गलती होगी। हम अपनी गलती को देखते नहीं और दूसरों की गलती बताते हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं कि चलता नहीं और इसलिए डायरेक्ट सेलिंग के अलग-अलग भिन्न होने का मतलब यही है कि लोगों की समझ में आता नहीं। कोई बोलता है चेन स्कीम वाला सिस्टम है। बहुत सारे लोग बोलते हैं चेन बनाने का सिस्टम है। क्योंकि उनको वही बताया गया कि चेन वाले सिस्टम में आ जाओ। कोई बोलता है कि होता नहीं है। कोई क्या बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस के बारे में अलग-अलग मान्यताएँ हैं लोगों के क्योंकि उनको सामने अलग-अलग परिस्थितियाँ आई तो इसलिए। और दूसरा सवाल था सर का कि लोग बोलते हैं कि बेवकूफ़ बनाने का काम है। ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने का हम जाते हैं लोगों के पास लोग बोलते हैं, "अरे! ये डायरेक्ट सेलिंग" जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, लोग बोलते हैं, "अरे! ये तो बेवकूफ़ बनाने का काम है। ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाती है ऐसी कंपनियाँ।" होते नहीं है। ऊपर वाले लोग पैसा कमाते हैं और तुम लोगों से काम करवाते हैं। हाँ? बेवकूफ़ बनाने का काम है बोलती है। क्योंकि उनके सामने वो लोग बेवकूफ़ बने हैं, तभी जाके वो हमें बोलती है कि बेवकूफ़ बनाने का काम है, ये होता नहीं है ऐसा काम, चलता नहीं है काम। वो बेवकूफ़ बने हैं इसमें, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया। वो जहाँ प ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, आलसी होते हैं। इस बिज़नेस में आगे ना बढ़ पाने का और सफलता हासिल ना क पाने का एक ही मुझे दिखा कि आलसीपन। सुबह की मीटिंग होती है, हम बोलते हैं आ जाओ, बस आने के लिए रेडी है ही नहीं। रोज़ फ़ोन करेंगे तब भी नहीं, कब बोले हाँ ठीक, कल से पक्का आएँगे, फिर आना है ही नहीं। क्या है वो उनके अंदर आलसपन है वो, जो शुरू से ही भरा पड़ा है, वो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। हमको वो आलस छोड़ना पड़ेगा। अगर इसमें हमें आगे बढ़ना है, सफलता पानी है तो सुबह की मीटिंग तो अटेंड करनी पड़ेगी। कुछ ही सवाल तो करने हैं, 4-5 साल हमने अपनी ज़िंदगी के दे दिए, सीखने का मौका है। हम आएँगे, आगे बढ़ के बोलने का मौका है। जैसे सर ने बोला कौन बोलेगा? जैसा भी आता है बोलो ना, आगे बढ़ो, हाथ उठाओ। भले ही 10 मिनट का बात हो, 5 मिनट बोलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे हाथ उठाओ, बोलो सर मैं बोलूँगी, मैं बोलूँगा। जैसा भी आता है, 2 शब्द भी आते हैं, बोल के दिखा दो, ताकि हमारी झिझक, हमारा डर जो है आगे-आगे बोलने का वो तो कम होगा। तो इसमें आगे बढ़ने का मौका ये जो सुबह की 7 बजे की मीटिंग होती है, क्यों रखा है सर ने हमारे लिए? क्योंकि हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं वो, हम सभी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम सभी अपने लिए क्या 1 घंटा नहीं निकाल पाएँगे? अगर हम इसमें प्रॉपर आते हैं, मीटिंग में बने रहते हैं, तो इस समझ जाएँगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस क्या है और लोगों की मत ऐसा क्यों है?
ये कंपनी कैसे भागती है, कैसे टिकती है, कैसी वाली कंपनी बनी रहती है, उसके बारे में हम ढंग से जान पाएँगे क्योंकि इसमें एक-एक चीज़ बताया जाता है। और जैसे मैं बताना चाहती हूँ कंपनी के बारे में, तो जो लोग बोलते हैं कि कंपनी बेवकूफ़ बनाने का काम करती है, तो उनको बोलना है बिल्कुल आप सही बोल रहे हो सर, पहले आप मुझे बताइए कि कंपनी कैसी होती है और क्यों भागती है? उनको पहले पूछना है, आप मुझे बताइए कंपनी की मान लेते हैं एक दुकान है, कंपनी का मतलब क्या है? एक शोरूम है, एक मॉल है, जिसमें कि सारा इसमें सामान है, बर्तन वगैरह है, कपड़े हैं, राशन पानी है, सब कुछ है। तो आप मुझे बताइए आपके पास अगर मॉल होता एक बड़ा-सा, करोड़ों रुपए डाल के आपने खोला होता, तो वो क्यों भागते या आप बंद क्यों करते? आप मुझे बताइए। उनसे पूछना है। ज़्यादातर लोग तो फुस्सी हो जाएँगे, बता ही नहीं पाएँगे, एक भी नहीं बता पाएँगे। जो अपने आप को ज़्यादा समझते हैं, वो 1-2 पॉइंट बताएँगे। तो उनको बताना है, "सर मैं बताती हूँ या मैम मैं आपको बताती हूँ कि क्यों भागती है कंपनी। क्यों बेवकूफ़ बनाने का बोल रहे हो आप लोग? मैं बताती हूँ आपको। जो कंपनी मनी सर्कुलेट्स मतलब केवल पैसा जमा करती है, पैसा लेती है सबसे, वो कंपनी भागेगी, वो कंपनी आपको बेवकूफ़ बना रही है। हम नहीं बना रहे हैं। दूसरी बात ये है कि फिर बोलते हैं जैसे कि प्रोडक्ट तो कुछ है नहीं, बहुत सारी कंपनियाँ ऐसे प्रोडक्ट है नहीं, बस पैसा जमा करना है एक बार और काम करने की ज़रूरत है नहीं आपको और आपको पैसे मिलते रहेंगे। वो कंपनी आपको बेवकूफ़ बना रही है। भाई कोई अपने जेब से पैसा देगा क्या? कहीं किसी के घर में पेड़ लगे हैं क्या जो बेवकूफ़ बना रही है? हाँ? तो उनसे सवाल पूछना है और फिर बोलना है जिसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, वो कंपनी भाग जाती है। ऐसी कंपनियाँ होती है जो आपको सीधा कुछ नहीं बोलेगी, झूठ-मूठ बोलेगी और आपसे पैसे लेगी, फिर कुछ साल के बाद भाग जाएगी, वो आपको बेवकूफ़ बना रही है। हम कहाँ आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं? हम तो क्या बोल रहे हैं, जैसे आप बाहर दुकान से सामान ले रहे हो, वैसे ही आपको यहाँ से इस मॉल से सेपसोप हमारी जो संस्था है, बड़े-बड़े ब्रांड के जो सामान मिलते हैं, वहाँ से आपको सामान लेना है। एक बार लेना है ज़िंदगी में। क्या 8-10 हज़ार का सामान आप लोग नहीं लेते बाहर से? वो बोलेंगे बिल्कुल लेते हैं। तो आपको यहाँ से एक बार सामान लेना है और फिर इसमें सिस्टम में रह के हमारे द्वारा अपलाइन के द्वारा दूसरे लोगों को जानकारी देनी है। जब आपके साथ भी 2 लोग यहाँ से 200-200 बिज़नेस वॉल्यूम का सामान लेंगे तो आपको 1400 मिलेगा। सीधी-सी बात हुई कहाँ से मिल रहा है पैसा? जो बीच के लोग थे खाने वाले कंपनी से लेके कस्टमर तक आने वाले, बीच के जो थे सेल्स एजेंट एजेंट, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टाइज़र वो लोग जो पैसा खाते थे 70% वही हमें और आपको मिलने वाला है। सीधी-सी बात है। इसमें बेवकूफ़ बनाने की कोई बात है क्या? हम सामान लेके आ रहे हैं दुकान से करोड़ों रुपए का आज तक हम सामान ला चुके होंगे, सभी लोग लाते हैं। तो क्या दुकानदार आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं? जहाँ से आप राशन पानी ला रहे हैं, क्या वो दुकानदार आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं? जहाँ से आप कपड़े खरीदते हो, शादी, ब्याह, दशहरा, दिवाली कहीं से, तो क्या वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं? अगर वो लोग आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं सामान खरीद के, तो हम कहाँ से बेवकूफ़ बना रहे हैं? अगर हम आपको सामान खरीदने बोल रहे हैं और आप सामान खरीद रहे हो, तो आप बेवकूफ़ बन रहे हो, तो वो सारे दुकानदार भी आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और सालों से आप बेवकूफ़ बन रहे हो। वहाँ तो बेवकूफ़ बनना आपको मंज़ूर है, जहाँ से आपको एक पैसा नहीं मिल रहा और यहाँ क्या आप एक बार चलो मान लेते हैं बेवकूफ़ बन रहे हो, ठीक है। आप अगर एक बार यहाँ से बेवकूफ़ बनते हो और काम करते हो 4-5 साल और हज़ारों रुपए, लाखों रुपए आपके घर में इनकम आने लग जाए, तो क्या इसमें बेवकूफ़ बनने में कोई बुराई है क्या? तो हम इस तरीके से सवाल का आंसर दे सकते हैं। उनसे प्यार से ही बातें करना है। पहले जो सवाल पूछते हैं उनका आंसर उन्हीं से ही पूछना है। आप बताएँ इसके बारे में? पहले उन्हीं की राय हमें लेनी है, सुनना है। बोला जाता है इस बिज़नेस में ज़्यादा सुनना और कम बोलना है। सुनने की हमें आदत डालनी है, उन्हीं से पूछना है। तो सर आप बताइए डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस के बारे में, क्या हो सकता है, क्या है? फिर वो तो बता नहीं पाएँगे क्योंकि नॉलेज है नहीं। तो हम ही बता पाएँगे क्योंकि हमने नॉलेज लिया है, बुक्स पढ़ी है, तो फिर हमें आंसर उनको प्यार से इस तरह के समझा-बुझा कर हमको बताना है ज़रूर है, जानकारी पूरी देनी है। कई सारे लोग बोलते हैं, "अरे! मुझे पता है," तो उनको बोलना है, "पता होगा बाहरी तरीके से, लेकिन कैसे मैं आपको जानकारी दूँगी इसके बारे में, तभी आप अपना डिसीज़न लेना।" बोल के हमें इस तरीके से समझाना है। तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। मैंने कुछ तैयारी भी नहीं की थी, एक आदम बोला गया, ना किताब पढ़ा था, ना कुछ था। मैं कहीं आ भी रखी हूँ। तो बोलने के लिए तो इतना है कि हम इसके बारे में दिन भर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय ज़्यादा हो चुका है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं क्लोज़ करती हूँ। सर का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
बिजनेस के बारे में, उसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगी। और आगे आज मुझे मंच संचालन का कार्य दिया गया है, उसको मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी।